हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे परफ्यूम एक्स के इस परफ्यूमरी के बारे में। ये परफ्यूमरी जो है परफ्यूम एक्स वालों की तरफ से आती है और जो ये मेरे पास 3 डिकेंट मैंने मंगवाए हैं। तो ये एक उसमें से है ओए बॉय, जिसको हम कहते हैं मॉस्किनो टॉय बॉय। और ये जो सेकंड है ये है जेपीजी का ले मेल ला परफा का, ये उसका अल्टरनेटिव एक तरह से या क्लोन मान लो आप। और ये है हवस का H69। तो आज हम इन तीनों परफ्यूमरी के बारे में बात करेंगे कि ये तीनों परफ्यूमरी का क्या प्रोजेक्शन है, क्या लॉन्जेविटी है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसके नोट्स कैसे हैं और ये इन सब से कितना अलग है। ये मेरे पास एक मॉस्किनो टॉय बॉय का एक मेरे पे डिकेंट है और ये हवस का तो मेरे पास एक इसका रिटेल बोतल है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ H69 के बारे में। ये H69 जो है और ये हवस जो है, इन दोनों का जूस का कलर आप देखेंगे तो बिल्कुल हूबहू सेम है, बिल्कुल पर्पल कलर का। और दोनों की ही जो खुशबू है, जो फ्रेगनेंस है, बहुत बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है एक दूसरे से। मतलब अगर आपने एक तरफ ये लगाया एक तरफ ये लगाया तो आपको आप बता ही नहीं सकते कि आपने ये लगाया। हाँ, एक चीज़ मैं इसके बारे में बताना चाहूँ, जो हवस के पुराने बैच कोड आते थे उसके अंदर हवस के अंदर बहुत अच्छे एक बबल गम नोट आता था, जो अब मेरे नए बैचों में नहीं आता। हालांकि मेरे पास तो ये पुराना ही है। और जो अब नए बैचेस आ रही जो मैंने परफ्यूम में ट्राई करी उसमें वो हवस के अंदर बबल गम जो नोट है वो नहीं आता। इसके अंदर वो बबल गम का नोट मुझे बहुत अच्छा नज़र आया। जब मैंने परफ्यूम में ट्राई करी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और उसके अगर हम नोट के बारे में बात करें, जैसे कि कंपनी मेंशन करती है कि इसके अंदर भाई एप्पल है, ग्रीन एप्पल, बर्गर नोट है, लेमन है, सिनेमन है, मिड नोट में इसके एक वाटरी नोट है, एक प्लम का नोट है, कार्डिमम का नोट है और ऑरेंज ब्लॉसम का नोट है। और बेस नोट में इसके एम्ब्रोक्सिन है, मस्की है, पचोली है, ड्रिफ्टवुड है। जो मेरे को स्निफ हुई इसकी परफ्यूमरी जो मैंने एक तो यार ये कांच बड़ा नाजुक है, टूटा तो नहीं बच गई। इसे हम लिटा ही देते हैं क्योंकि ये बार बार गिरेगा तो हो सकता है ये ब्रेक हो जाए। तो हाँ, इसके बाद हम कर रहे थे तो जैसे कि मैंने नोट्स के बारे में आपको बता दिया। जो मुझे स्निफ हुई इसकी परफ्यूमरी वो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इसके अंदर हल्का सा एप्पल का नोट नज़र आया, हल्का सा लेमन नोट नज़र आया, वाटरी नोट भी नज़र आया, प्लम का नोट बहुत ज़्यादा नज़र आया और ऑरेंज मेरे को इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आया। और उसके बेस नोट में मुझे मस्की और पचोली का नोट बिल्कुल नज़र आया। और उस पर ड्रिफ्ट वुड, मुझे वुड का नोट बहुत माइनर सा नज़र आया और बिल्कुल हूबहू हवस की जैसी ये फ्रेगनेंस है। और अगर मैं कहूँ कि प्राइस रेंज के बारे में, तो जैसे कि हवस तो मेरे ख्याल से 4-4.5 हज़ार रुपये के आसपास अब हो गई है परफ्यूमरी। पहले सस्ती थी, अब महंगी हुई है परफ्यूमरी। जितने भी अब आप देखोगे ना, हर किसी के रेट बढ़ गए हैं। अगर मैं आपको बताऊँ टॉम फोर्ड के बारे में, तो टॉम फोर्ड ने तो भाई कमाल के 4 से 5 हज़ार रुपये हर परफ्यूम ने बढ़ा दिए। ब्लू द शनेल जो पहले 11-11.5 हज़ार का आता था, अब वो 14-15 हज़ार का हो गया है। तो ऐसे हर परफ्यूमरी के रेट बढ़ गए हैं, हवस के भी रेट बढ़ गए हैं। हाँ, पर इतने मेजर रेट इसमें नहीं बढ़े और जो बाकी परफ्यूमरी के रेट बढ़ गए हैं। अच्छा, मैंने इसके नोट्स के बारे में आपको बता दिया कि इसके अंदर मुझे क्या क्या स्निफ होता है। और अब इसके स्टे के बारे में बताता हूँ। अगर आप इसको फर्स्ट स्प्रे करोगे तो ये आपको 2 फीट के अंदर प्रोजेक्ट करेगा। स्टार्टिंग के 2 घंटे तक आपको काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट करता है ये। उसके बाद थोड़ा थोड़ा डाउन होने लगता है। और कपड़ों पे तो आपको इसकी फ्रेगरेंस की जो है खुशबू पूरे दिन आती रहेगी। बताइए, इसकी खुशबू काफ़ी क्लोज इनकाउंटर हो जाती है 5 से 6 घंटे के बाद। तो आपको पूरे दिन उसकी खुशबू हल्की हल्की आपको आपके कपड़ों पे लिंगर होती रहेगी। और इसके स्टे के बारे में बात करूँ तो ये 4 से 5 घंटे तक स्टे आराम से कर जाता है इस प्राइस रेंज के बारे के अंदर। जैसे कि ये मेरे ख्याल से 700 रुपये का 30 ml के आसपास आता है और 2-1 हज़ार रुपये की इसकी 100 ml का कंसनट्रेशन आ जाता है। तो प्राइस रेंज के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। इसकी खुशबू भी अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक है और इसकी क्वालिटी भी ठीक है। इसके अंदर जो अल्कोहल ब्लास्ट है, जो हर परफ्यूम में हल्का हल्का कहीं ना कहीं आता है, वो स्टार्टिंग में आता है पर वो 2 से 3 मिनट के बाद सेट हो जाता है, तो वो अल्कोहल ब्लास्ट बिल्कुल जीरो हो जाता है। बाकी हूबहू ये हवस के जैसे ही स्मेल करता है। क्वालिटी इसकी अच्छी है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आप का बजट 4 से 4.5 के हज़ार के आसपास नहीं है तो आप ये ले सकते हैं। इसका डिकेंट भी मेरे ख्याल को मिल जाएगा आपको, इसका 30 ml का जूस भी मिल जाएगा और 50 ml भी मिल जाएगा और 100 ml भी मिल जाएगा। डिपेंड करता है आपका बजट क्या है। तो आप इस परफ्यूम को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको ये परफ्यूम भी अच्छी लगेगी। अगर आप हवस का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं। हवस भी, मैं ये नहीं कहता कि हवस घटिया है या कुछ है, हवस की क्वालिटी बहुत अलग ही है। हवस जो वो भी बहुत अच्छी परफ्यूमरी है। और पर अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप इसके साथ जा सकते हैं, आप इससे बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। अच्छी परफ्यूमरी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये तो बात हो गई इसकी H69 की, जो हवस का अल्टरनेटिव मैं मान सकता हूँ। अब हम आते हैं मॉस्किनो टॉय बॉय के बारे में। इसे हम साइड रखते हैं। मेरे को मॉस्किनो टॉय बॉय का जो मैंने डिकेंट पहले ट्राई किया था, तो मैं आपको सच बताऊं तो मुझे मॉस्किनो टॉय बॉय बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि
इसके अंदर मतलब आप ये मान लो कि 100 अगर गुलाब के वो है ना रोजेज, मतलब कैसे मैं समझाऊँ कि ये जो परफ्यूमरी है ना ये मुझे बहुत हार्ड लगती है। कई लोगों को गुलाबों की खुशबू बहुत पसंद है, पर मैं आपको बताऊं कि गुलाब की खुशबू भी कई तरह के खुशबू होती हैं। चाहे इंडियन रोज़ हो गए, बल्गेरियन रोज़ हो गए, अमेरिकन रोज़ हो गए, ऑस्ट्रेलियन रोज़ हो गए, पता नहीं कितने तरीके के रोजेज आते हैं। हर गुलाबों की खुशबू जो है वो अलग होती है। कोई पिंक गुलाब है, कोई रेड गुलाब है, कई तरह के गुलाबों की खुशबू है। तो मुझे मॉस्किनो टॉय बॉय की खुशबू बहुत हार्ड लगती है। अब मैं इसकी बात करूँ टॉय बॉय ओए बॉय की, जो उन्होंने परफ्यूम बनाई है परफ्यूम एक्स वालों ने, तो जब आप मॉस्किनो टॉय बॉय फर्स्ट स्प्रे करते हो ना तो बहुत ज़्यादा इसमें ब्लास्ट आता है उसका क्या कहते हैं रोजेस का। इसके अंदर वो ब्लास्ट नहीं है। इसके अंदर वो जो खुशबू में जो लगती है गुलाबों की वो काफ़ी सेटल्ड है। जो आप अगर ये स्प्रे करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लास्ट मिलेगा रोजेस का। इसके अंदर वो ब्लास्ट नहीं है, वो बहुत सेटल्ड है, जो आपको बिल्कुल भी नाक को चुभेगा नहीं, हाश नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं इसके नोट्स के बारे में। तो इसके अंदर जो कंपनी मेंशन करती है वो नोट्स इस तरह के कि भाई इसके अंदर रोज़ है, इसके अंदर पिंक पेपर है, इसके अंदर पियर है, इंडोनेशियन नटमैग है, बर्गामोट है, एलिमी करके एक नोट आता है वो है, मिड नोट में इसके रोज़ है, क्लोव है, मंगोलिया फ्लावर है, फ्लैक्स फ्लावर है। बेस नोट में इसके आप कश्मीरन नोट है, एक हैटियन वेटिवर आता है, एक हैटियन, हाँ हैटियन वेटिवर का नोट है, और एक सैंडलवुड है, एम्बर का नोट है। इसके अंदर इन्होंने कंपनी ने इतने सारे नोट मेंशन किए, पर हालांकि इतने सारे नोट मुझे स्निफ नहीं हुए। जो मुझे स्निफ हुए इस नोट मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर मुझे पिंक पेपर का नोट नज़र आया, पियर का नोट बहुत ज़्यादा नज़र आया इसके अंदर मुझे। इसके अंदर मुझे नटमैग का नोट जो है बहुत लाइट नज़र आया, बर्गामोट का नोट नज़र आया, और रोजेस का नोट तो इसमें मतलब मिड नोट में, पर स्टार्टिंग से आपको रोज़ की खुशबू इसके अंदर आ जाएगी। अच्छा, गुलाब भी कौन से, फ्रेश फ्लावर नहीं, इसके अंदर जो है सूखे गुलाब के पत्तों की खुशबू आएगी, ड्राई लीफ की खुशबू आएगी। जो एक होता है अगर आपने कभी भी कोई फ्रेश फ्लावर तोड़ा है उसकी खुशबू अलग होती है, सूखे गुलाबों की खुशबू अलग होती है। तो इसके अंदर वो ड्राई रोजेस की खुशबू है। क्लोव का हल्का सा इसके अंदर नोट है, और जब ये बेस नोट में जलाया जाता है तो हल्का सा एम्बरी, और हल्का सा इसके अंदर मुझे सैंडलवुड का नोट नज़र आता है, बहुत हल्का सा लाइटली सा। ये मेरे को 5 से 6 इसके अंदर नोट नज़र आते हैं। अब इसकी बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो अगर आप ये परफ्यूम भी लगाएंगे तो स्टार्टिंग में तो वही 2 से 2.5 घंटे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करता है। ये 2 से 1.5 फीट के अंदर आपको प्रोजेक्ट करता है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो प्रोजेक्शन इसका थोड़ा कम हो जाता है, जो कि हर परफ्यूमरी के साथ चलता है। और इसका अगर मैं आपको स्टे के बारे में बताऊँ तो 4 से 5 घंटे ये भी स्टे कहीं नहीं गया। हाँ, इसका भी काफ़ी क्लोज इनकाउंटर हो जाता है 4 से 5 घंटे के बाद। वो आपको कपड़ों पे इसकी खुशबू काफ़ी क्लोज इनकाउंटर हो जाएगी, और उसको आपके जो कपड़ों पे खुशबू जो लिंगर करती रहेगी वो पूरा दिन रहेगी खुशबू। देखो, जो प्रोजेक्शन है वो स्टार्टिंग के 2 से 3 घंटे के बीच रहेगा। जो परफ्यूमरी का जो इसका लास्ट है वो 4 से 5 घंटे के बीच में रहेगा, और जो खुशबू इसकी आपको आएगी वो आपके कपड़ों पे पूरे दिन हल्की हल्की लिंगर होती रहेगी। तो ये परफ्यूमरी में मेरे को ठीक लगी, मैं इसको भी बुरा नहीं बताऊंगा, ना इसको बुरा बताऊंगा। और प्राइस रेंज के बारे में बात करूँ तो वही सेम प्राइस रेंज है इसकी, 700 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये। और अगर मैं टॉय बॉय की बात करूँ तो मॉस्किनो टॉय बॉय की अगर प्राइस रेंज के बारे में अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 हज़ार के बीच में आपको मिल सकता है। हो सकता है कहीं डिस्काउंट रेट पे या टेस्टर वगैरह आपको सस्ते मिल जाए। तो उस हिसाब से देखें तो ये ओए बॉय भी प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे ठीक लगी। अब हम बात करते हैं जेपीजी के इस परफ्यूमरी के बारे में, ले मिल ला परफ्यूम के बारे में। इनकी परफ्यूमरी के बारे में मैं बात करूँ तो इनकी जो बोतल का डिज़ाइन है, सबका डिज़ाइन एक जैसे ही है, मस्कुलर वो हंक बना हुआ एक जो आता है, नंगा पुच्चा सा जो एक इनका डिज़ाइन है वही। और जो इनकी परफ्यूमरी है ये ब्लैक कलर की बोतल में आती है, इनके ईडीटी भी आते हैं, ये पूरे परफ्यूम वर्जन आता है। मैं अगर आपको एक चीज़ क्लियर बताऊं कि मुझे जेपीजी के परफ्यूमरी के जो जितनी भी जोन है, जितनी भी लाइन्स हैं, इनकी मुझे समझ थोड़ी कम आती हैं, क्योंकि मुझे स्वीट फ्रेगनेंस पसंद नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि इनके एक जोन मैं समझता हूँ कि जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास जेपीजी का एक ये लेमल जो है ईडीटी कंसंट्रेशन, ये परफ्यूमरी फ्री भी मुझे ठीक लगती है, क्योंकि इसमें स्वीटनेस थोड़ी कम है, वनीला का इसमें अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है। बाकी जितनी भी इनकी एक आती है, अल्ट्रा मेल हो गई, इनका आता है एक एलेक्जर अभी इन्होंने लॉन्च किया है। तो सारी परफ्यूमरी मुझे एक जैसी ही लगती है, सबके अंदर वनीला का नोट बहुत ज़्यादा है, बहुत स्वीट है, बहुत ज़्यादा लेवेंडर का नोट है, तो हूबहू सब एक जैसी लगती है। अगर मैं बात करूँ इसके ले मेल ला परफ्यूम के बारे में, तो ये परफ्यूमरी जो है क्लब के लिए अच्छी है, और ये काफ़ी स्वीट है, काफ़ी शुगरी है। वनीला का नोट इसमें बहुत अच्छा है, इसमें लेवेंडर का नोट बहुत ज़्यादा हाई है, इसमें वायलेट लीफ का नोट बहुत ज़्यादा हाई है। अगर मैं इसके नोट के बारे में बात करूँ तो इसमें टॉप नोट में आपको इसके कार्डिमन,
मिड नोट में लेवेंडर प्लस आयरस का नोट, बेस नोट में वनीला ओरिएंटल वुडी नोट नज़र आएंगे। जो मुझे स्निफ करने पे इसके नोट नज़र आते हैं वो सिंपल से 3-4 नोट ही हैं। एक तो लेवेंडर का नोट, वनीला का नोट, पोटरीनेस, एक टैंकम पोटर का नोट और हल्का सी स्वीटनेस इसके अंदर है, शुगरी स्वीटनेस है। वुडी नोट मेरे को इसके अंदर बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। ये 3-4 नोट है जो मुझे इसके अंदर नज़र आते हैं। हाँ, इस परफ्यूमरी के बारे में अगर मैं बात करूँ, जैसे कि वो JPG का जो ले मिल ला परफ्यूम है उसके प्राइस रेंज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो 7,000 या 8,000 के आसपास होगा। और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये उसके काफ़ी हद तक जो है फ्रेगनेंस जो काफ़ी हद तक सिमिलर है, बहुत एक दूसरे से मिलती जुलती है। इसकी लॉन्जिविटी भी अच्छी है, इसका प्रोजेक्शन भी ठीक ठाक है और प्राइस रेंज भी इसकी अच्छी है। वही 2,000 रुपये के अंदर आपको इंटरनेशनल कंसल्टेशन मिल जाएगा और वो जो परफ्यूम है वो 6 से 7,000 के बीच में आपको मिल जाएगी। अगर मैं इसकी लॉन्जिविटी के बारे में बात करूं तो आपको इसके अंदर मेरे ख्याल से 5 से 6 घंटे का स्टे मिल जाएगा। प्रोजेक्शन इसका 2 से 3 घंटे मिल जाएगा। कपड़ों पे पूरे दिन आपके परफ्यूम जो लिंगर करती रहेगी। और स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया इसको जो बहुत ज़्यादा लेवेंडर का ब्लास्ट है, बहुत ज़्यादा स्वीट है, हल्का से कार्डिमम का नोट है, वनीला बहुत ज़्यादा है। जो वनीला का भी कई सारे रिकॉर्ड होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा स्वीट वनीला इसमें कंपनी ने डाला हुआ है। जो इसके अंदर भी वही नोट नज़र आता है सेम, और जो मुझे इनका जो ओरिजिनल इनका जो परफ्यूमरी आता है उसके अंदर भी वो नोट सेम नज़र आता है। तो हूबहू उसकी जैसी परफ्यूमरी है। अगर आप 6-7 हज़ार रुपये नहीं खरीदना चाहते आप तो उसके साथ जा सकते हैं, आप इससे निराश नहीं होंगे। ये भी क्लब फ्रेगनेंस है, पूरे दिन आपको इसके कपड़ों पे जो खुशबू आपको लिंगर होती रहेगी। प्रोजेक्शन और इसका स्टे भी अच्छा है काफ़ी। तो ये परफ्यूमरी भी मुझे ठीक लगी प्राइस रेंज के हिसाब से। और हालांकि मुझे JPG की जो जितने भी जोन है मुझे इतने खास पसंद नहीं आते, पर जिन लोगों को ये लाइन पसंद है, जिनको ये परफ्यूमरी पसंद है तो वो इसके साथ जा सकते हैं, वो इसे कंसिडर कर सकते हैं, इसे परचेस कर सकते हैं। अगर आपको इसका डिकेंट चाहिए, आपको उसको 30 ml 100 ml चाहिए या 50 ml चाहिए तो आप इनकी साइड से इस परफ्यूमरी को ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, इसके अंदर जो ड्राई डाउन है, जो इसके मिड नोट के बाद जो मिड नोट से मेरे को और ड्राई डाउन तक बहुत ज़्यादा इसके अंदर मुझे पाउडरीनेस नज़र आती है। जो एक टैल्कम पाउडर का नोट होता है ना, बहुत ज़्यादा इसमें हाई है, इतना ज़्यादा हाई है कि मतलब बिल्कुल एक बेबी पाउडर की तरह इसके अंदर मुझे खुशबू नज़र आई, जो बहुत ज़्यादा मेरे को हर बार मतलब जितनी बार भी मैं परफ्यूम को लगाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो स्निफ होती है। तो ये 3-4 नोट मैंने आपको बताया जो परफ्यूम में मुझे नज़र आते हैं सबसे ज़्यादा। और जो इनका जो मेन ओरिजिनल कंसंट्रेशन आता है उसके अंदर भी सेम मेरे को यही दिक्कत लगती है कि स्वीटनेस बहुत ज़्यादा, वनीला का नोट बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा स्वीट, मतलब ऐसा लगता है कि चीनी को उबाल के रख दिया हो, वैसी खुशबू उसकी बहुत ज़्यादा मुझे लगती है। तो इसलिए मैं परफ्यूमरी को इतना जो प्रेफर नहीं करता, इसलिए मैं पहले इसका DK मिनीचर ही मैं लेता हूँ। पर जिन लोगों को ये परफ्यूमरी पसंद है वो इसके साथ जा सकते हैं, आप इससे बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। ये अच्छी परफ्यूमरी उन्होंने बनाई है जो उसको काफ़ी हद तक आप एक अल्टरनेटिव मान सकते हो उस परफ्यूमरी का, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो अब मैं अपनी इस वीडियो को यहीं अब एंड करता हूँ और आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस मेरे फ्रेगनेंस फैमिली को थोड़ा बड़ा बनाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे PDK इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो करें। अगर आपको कोई भी डिकेंट चाहिए, कोई भी परफ्यूमरी चाहिए तो वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे अब DM कर सकते हैं कि आपको कौन सी परफ्यूम का रिव्यू चाहिए। आप ऐसे मुझे सपोर्ट करें, ऐसे मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर लाइक करें। थैंक यू सो मच।